चलो भाई, हो गया टेबल रिवाइज। हाँ भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था? एक्सपायरेशन में कौन कौन कितना कितना था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम ही था हर जगह पर। आप कहीं पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे, क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। इंटरपल्मोनरी प्रेशर चेंज हो रहा था कि सेम था? कैसे कैसे चेंज हो रहा था, बता दो। पेन से कम किस में हो गया था? हाँ, और ज्यादा, और जरूरत से ज्यादा फोर्स्ड एक्सपायरेशन में। किसमें? फोर्स्ड एक्सपायरेशन में। आज पढ़ेंगे हम वॉल्यूम और कैपेसिटी। क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम और कैपेसिटी, ठीक है। यस मैम। अब बड़ी सारी है वो वॉल्यूम्स। अब हम जैसे कि बुक में दी हुई है या फिर सब लोग जैसे पढ़ाते हैं वैसे नहीं पढ़ेंगे। हम अपने तरीके से पढ़ेंगे, अलग तरीके से, ग्राफ से। ठीक है, इससे पढ़ेंगे हम। सपोज करो ये ग्राफ, जैसे वेव्स चलती हैं, आपने फिजिक्स में बनाई होंगी वेव्स, है ना, वेव ऑप्टिक्स में बनाई होंगी ना, वेव ऑप्टिक्स में वेव्स। वही वेव्स बनानी है। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन ड्रॉ कर दो। तीन लाइन ड्रॉ कर दो, तीन लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब ये जो आपकी बीच वाली लाइन है, दिख रही है? थोड़ी ज्यादा सी दिख रही है ये आपको? दिख रही है या नहीं दिख रही है? ये भाई कम ज्यादा मत कर देना, इक्वल होंगी। क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्या होंगी? इक्वल होंगी। अब मैं दूसरे कलर से यहाँ पर क्या बना लेती हूँ? वेव बना लेती हूँ। तो यहाँ से वेव स्टार्ट करेंगे। यहाँ से वेव स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बना दूं थोड़ी सी? इसको भी ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा। बस। अब देखो, हमने यहाँ से बनानी शुरू करी तो तैयार डाल दो। वॉल्यूम और कैपेसिटी कर रहे हैं सर। ग्राफ बनाया है, वेव से बनाकर करेंगे। वो जो बड़ी सारी डेफिनेशन सी है ना, और नंबर्स है, उसमें कितना एमएल किसमें है, कितना एमएल किसमें है, वो सब है इसमें। ठीक है, तो ऐसे करेंगे उसको। डन, बना लिया। सब में एरो डालने की जरूरत नहीं है, बस एक दो में शो कर दो कि ये वेव इस तरीके से चल रही है। बिल्कुल एज इट इज वेव बनानी है, ठीक है। अब देखो, इतना पोर्शन अलग नजर आ रहा है ना? इतना पोर्शन अलग नजर आ रहा है। ये जो इतना पोर्शन है, ये टाइडल वॉल्यूम होती है। क्या होती है ये? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, और टाइडल वॉल्यूम कितनी रहेगी? देखो इतनी है ना, तो ज्यादा नहीं होती है। इतनी रहेगी बस। 500, जैसे हमें ईदी मिलती है ना, 500 के पत्ते जब मिलते हैं ईदी पे या शगुन में, तो बड़ा अच्छा सा फील होता है ना। तो बस 500 याद कर लेना। चाहे ईदी का याद कर लेना, चाहे रक्षाबंधन वाला याद कर लेना, चाहे दिवाली वाला याद कर लो। ठीक है, 500 से शुरुआत कर। लेकिन रुपीज मत लिख देना। क्या है ये? एमएल। ठीक है। अब ये ऊपर नजर आ रहा है। सबसे पहले हम इनहेल करते हैं कि एक्सहेल करते हैं? इनहेल करते हैं। इनहेल वाला प्रोसेस कौन सा होता है? इंस्पिरेशन। तो ये आई आर बी होता है। इतना कितना होता है ये? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आई आर बी? इतना तो बता दोगे? क्या? हाँ, इंस्पिरेटरी
रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, ये बढ़ा देते हैं। अब कोई कोई जरा ज्यादा सी ईदी दे देता है, लाइक कौन देता है, हमारे सबके फादर ज्यादा ईदी देते हैं, या शगुन जो भी देते हैं वो क्लोज रिलेटिव्स वाले ज्यादा अच्छा सा शगुन देते हैं, है ना। तो बस इसमें 500 से मल्टीप्लाई कर दो इसको 5 से, 5 गुना कितना आ जाएगा, 2500। 2500 कहाँ तक, 3000। 3000। तो ये आ जाएगा 2500, 3000 क्या है ये, IRV। दोनों क्लियर है, दोनों क्लियर है, अच्छे से, अच्छे से क्लियर है भाई दोनों। अब जब कोई इनहेल करेगा तो एक्सहेल भी करेगा। एक्सहेल वाला क्या है, IRV का ऑपोजिट है बिल्कुल, ERV क्या है। और आपको ये नजर आ रहा है इतना नीचे वाला पोर्शन, ये क्या आ जाएगा आपका, ERV। ERV की फुल फॉर्म यू नो। जब ये ग्राफ जिस पेज पे बनाओगे उस पेज पे और कुछ मत लिखना, नीचे सारी की सारी क्या डाल देना, फुल फॉर्म्स डाल देना। जैसे टाइटल वॉल्यूम आपका टीवी होता है, चलो ये तो लिख दिया, है ना। बाकी तो सारी शॉर्ट फॉर्म ही लिखूंगी, वहां पर आपने क्या डाल देना, सारी फुल फॉर्म डाल। तो ERV कितना होगा देखो, ना तो इतना होगा ना इतना होगा, कितना होगा, कम होगा ये, लेकिन इतना भी कम नहीं होगा, इससे थोड़ा ज्यादा होगा। कोई कोई 1000 रुपए भी तो देता है, जब कोई 1000 रुपए देता है तो और मजे आ जाते हैं। 500 तो थे ही, अच्छा है 500 के दो नोट दिन से, अच्छा होगा, अच्छा फील होगा या नहीं होगा, बस 1000 से याद रखना है, यहाँ पर 1000 से शुरुआत होगी, इससे शुरुआत होगी 1000 से। कहाँ तक, ज्यादा नहीं बढ़ेगा कोई, शेड्यूल में जैसे देते हैं ना, 1 रुपया ऊपर रख देते हैं, 11 रुपए ऊपर रख देते हैं, बस 1000 से 11 रुपये वाला सीन याद रख लो, ठीक है। 100 रुपये ऊपर रख देंगे। इसकी टाइटल वॉल्यूम नहीं थी, ये साले में नहीं है अभी, यार फिर बताओ होती है टाइटल वॉल्यूम, होती है टाइटल वॉल्यूम बनते हुए, खाना 1 मिनट बुक। टाइटल वॉल्यूम की कलर है ना, 500 ml होती है, लेकिन अगर हम कितने के ज्यादा एक्सपायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली इतना, क्योंकि एक्सपायर और एक्सपायर का लिखा हुआ है इतना, बाकी आई आर के नहीं होगा, ज्यादा नहीं बैठ जाएगा कुछ, लेकिन ज्यादा बैठ जाएगा चलो इसको कितना करनी पड़ेगा, ये तो ज्यादा बैठ जाएगा यार, टाइटल वॉल्यूम, टाइटल वॉल्यूम भी इंक्लूड हो गए तो ग्राफ्स का रही। फिर बीच में मेन क्या है आपका, टाइटल वॉल्यूम। ऊपर आपने इनहेल किया IRV आ गया, नीचे आपने एक्सहेल किया तो ERV हो गया, तीन तो याद हो गए होंगे अच्छे। 500 रुपए से 2500 5 गुना बढ़ा दो, फिर 500 रुपए से क्या कर दो, 2 गुना बढ़ा दो, और 100 रुपए शगुन के डाल दो। याद हो गई क्वांटिटीज, अच्छे से याद हो गई। एक बार इतना और पढ़ो बोल, पढ़ो। तीन याद करो अभी कैसे, बिल्कुल। फिर आप देखो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए इन्हीं के वॉल्यूम और कैपेसिटी से, और आपको कंफ्यूजन होगी 100%, बिना कंफ्यूजन के तो ये सॉल्व ही नहीं होते क्वेश्चन, ये वाले होती है कंफ्यूजन, कितना ML किस में था, तो फटाफट से रफ में बस ग्राफ बना लो, इजी वे है। Yes. 2 मिनट लगेंगे या 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा ग्राफ बनने में, जब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपको 1 मिनट लगेगा, हार्डली 1.5 मिनट लगा देना, लेकिन क्वेश्चन तो सही हो जाएगा, 4 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे। फिर इन फ्यूचर अगर आप आगे रीड करते हो पेपर को, तो अगर आगे भी इससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गया तो वो भी कर दोगे सॉल्व उस ग्राफ की हेल्प से, कर दोगे या नहीं। इसीलिए ग्राफ वाला चीजें ठीक होती हैं, क्योंकि ये वाली सारी डेफिनेशंस और क्या है, रटाफिकेशन वाली चीज है, कौन सी, ये क्वांटिटीज वाली। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा वैसे करके बता दिया, बैठ गया दिमाग में, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो अभी पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ अभी, अब दूसरा पेन ले लेते हैं, ठीक है, कौन सा लें, ग्रीन ले लेते हैं। अब देखो IRV प्लस TV इतना ले लो, जब आप ग्राफ बनाओगे ना अलग अलग पेन से करना, ठीक है। अब देखो ये ग्रीन पेन से कितना लिया मैंने, इधर देखो सर,
IRV इतना, और ये क्या है, टीवी। तो टीवी प्लस IRV क्या होगा, IC। टीवी प्लस IRV क्या होगा, IC। IC। व्हाट इज IC? वेरी। सेम इसी तरीके से क्या आ जाएगा, अगर हम टीवी में क्या कर देंगे, ऐड ERV कर देंगे, EC आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो आप इस वाले को इतना लिख दो, ये क्या हो जाएगा, EC। EC क्या है, टीवी प्लस ERV। ठीक है, तो फॉर्मूला टाइप है, वो आप बाद में अलग से लिख सकते क्लियर। अभी अभी हमने क्या पढ़ा, IC पढ़ा, और क्या पढ़ा, EC पढ़ा या नहीं पढ़ा, पढ़ा है। अब देखो, अगर हम टीवी में दोनों ऐड करते हैं, अभी तक तो क्या कर रहे थे, एक एक ऐड कर रहे थे, अब हम क्या कर देंगे, दोनों ऐड कर देंगे। कौन सा कलर, रेड ले लो। अब हमने क्या ऐड कर दिया भाई, इतना ऐड कर दिया पोर्शन, समझ रहे हो, टीवी प्लस ऊपर वाला नीचे वाला, है ना। लिख दो, क्या है ये, टीवी प्लस आई, आई वाला, IRV प्लस ERV क्या बन जाएगा, ये VC बन जाएगा, क्या बन जाएगा, VC बन जाएगा। व्हाट इज VC, व्हाट इज VC, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, हो गया इतना क्लियर। अब देखो नीचे भी तो पोर्शन बच रहा है ना, नीचे वाली लाइन तो हमने छेड़ी ही नहीं है, लेकिन वहां कोई वेव नहीं है, तो दैट मीन्स वहां पर बचा कुचा है सामान, क्या है, बचा कुचा है। तो यहाँ पर इतने में क्या हो जाएगा, आपका RV हो जाएगा। व्हाट इज RV, रेसिडुअल वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, रेसिडुअल वॉल्यूम बोलो, कैपेसिटी बोल लो, एक ही बात है। RC लिख दो, कैपेसिटी दिया हुआ है ना बुक में, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम लिखो, रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होगा, रेसिडुअल वॉल्यूम। दोबारा करो, इनहेल, सीधे बैठो पहले, इनहेल एक्सहेल करो। आपको ऐसा लग रहा होगा जितनी हमने सांस ली उससे थोड़ी ज्यादा ही बाहर निकाल दी, है ना, यही लग रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, थोड़ी सी बहुत क्या रह जाती है, एयर लंग्स में रह जाती है, वही रेसिडुअल वॉल्यूम। और वो ना तो ज्यादा कम होती है, ना बहुत ज्यादा होती है। शगुन वाले पैसे याद रखो, कौन से थे, 1100। 1100 से भाई स्टार्टिंग का याद रखो, वो है मेन, बाद का तो आप याद भी कर लोगे, ज्यादा जाने नहीं है आपको आगे, सारा हट गया वो।
हाइट लगेगा। जा रहा है, हम भी खिंचाएंगे जाते हुए, ठीक है। कुछ लगा रखे हैं, बड़ा अच्छा सेलिब्रेशन। से बनता है, हैंडमेड वाला है ना, डेकोरेट करके इन्होंने पूरा वो किया हुआ है ना, फ्लैग का अच्छा लग रहा है। गिफ्ट खाएंगे। अब आपको कैसा फील हो रहा है आज? हमेशा जब भी स्कूल में हमेशा जब भी स्कूल में क्या होता है, फंक्शन होता है, तो पढ़ने का मन नहीं करता। Yes. अभी तो आपके फंक्शन ही चल रहा है ना। सारी हो गई ये लोग, चला आ गई हम। हाँ भाई, इतना आएगा ही है। 11, हाँ 11 को program है। बस दो चीजें रहती है, ठीक है। क्या क्या बताओ। फारसी और टीएलबी बताओ, आया फारसी क्या होगा? यहाँ पर इस तरीके से होगा, ईआरबी प्लस आरबी, ईआरबी प्लस आरबी, ठीक है। और भी कुछ होगा? और भी होगा कुछ या नहीं है? श्योर ना? वेरी गुड। आ जाएगा आपका ईआरबी प्लस, वाइट से ले लो इसको। यस मैम। ई आर बी प्लस आर बी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? एफ आर सी है ना इसमें, सी है ना इसमें, एफ आर सी हो जाएगा, ठीक है। एक और बचा है अब, क्या? पूरा ले लो बस अब, पूरा का पूरा ले लो आप, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी यानी कि पूरी पूरी लंग की कैपेसिटी कितनी है, सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी उसमें। हो जाएंगी इंक्लूड या नहीं? तो देखो, रेड वाला इज वीसी, अगर हम वीसी में क्या ऐड कर दें, आरवी, तो पूरा हो जाएगा। अलग कलर से ले लेते हैं भाई। व्हाट इट इज? सीएलसी क्या हो जाएगा? वीसी प्लस आर। फुल फॉर्म्स लिख लेना भाई नीचे ग्राफ के, या मैं लिखवाऊँ? खुद लिख लोगे? अब देखो इसमें हमने क्या क्या चीजें अभी मिस की हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम का याद रखेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम में ये क्वेश्चन आता है कि आपकी लंग्स में एयर बच क्यों जाती है? बताओ क्यों बच जाती है? ताकि कोलैप्सिंग ना हो, किसकी कोलैप्सिंग ना हो? वेरी गुड। तो कौन है वो रिस्पॉन्सिबल उसके लिए? आरबी, है ना। तो क्या लिखोगे आप? टू प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई, टू, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख दूं, टू प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई। नजर आ रहा है ना सबको? Yes. ठीक है। टाइडल वॉल्यूम के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, जो हमने सबसे पहले लिखा था टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम भी दो तरीके से होता है प्रेजेंट, एक तो डेड स्पेस से, और एक एल्वियोलाई। एक तो क्या होगा, डेड स्पेस में प्रेजेंट होगा, और एक एक्चुअल किसमें होगा, एल्वियोलाई में प्रेजेंट होगा। जो डेड स्पेस में प्रेजेंट होती है चीजें, वो थोड़ी कम होती है। दुनिया में जितने भी लोग हैं, जिंदा ज्यादा है, मरे हुए कम है, रोज जो मर रहे हैं उनका तो रेशियो कम है, ठीक है। तो यहाँ पर 150 होगा ml, सिर्फ कितना होगा? 150। 500 में से 150 को माइनस कर दो, कितना बचेगा? 350। वो ही आपका एग्जैक्ट एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, ये टाइडल वॉल्यूम बचता है, ठीक है भाई। ये भी दो तरीके से था, एक तो डेड स्पेस और एक एल्वियोलाई। डेड स्पेस कौन सा स्पेस होगा हमारे अंदर, जो नोज से शुरू हो रहा था,
है ना, एल्वियोलाई तक जा रहा था। अब एल्वियोलाई तो कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि एल्वियोलाई तो भाई इधर लिखा गया। अब याद करो, एल्वियोलाई से अलग जो नोज से स्टार्ट हो रहा था, एल्वियोलाई से ऊपर ऊपर तक ब्रोंकियोल्स तक, वो हम उस चीज को क्या बोल रहे थे? कंडक्टिंग जोन। तो डेड स्पेस वाला कौन सी चीज होगी? कंडक्टिंग जोन। कौन सी होगी? क्लियर है अच्छे से? यस मैम। तो इतनी एयर कंडक्टिंग जोन में रहती है, उसको हम डेड स्पेस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई में कितनी प्रेजेंट होगी? 350 ml प्रेजेंट होगी। ठीक है, में नहीं था ये। डेड स्पेस से मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, तो इस चीज का ये पूरा का पूरा जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, इसका तो कंडक्शन का तो कोई काम नहीं है ना। मेन काम तो एल्वियोलाई का है एक्सचेंज ऑफ गैस करने का। तो अगर हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देख रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस देख रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में डेड स्पेस बोला जाता है किसको? कंडक्टिंग जोन को। क्योंकि हम यहाँ पर इस टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं? वॉल्यूम और कैपेसिटी। तो जितनी एयर हमारे लंग्स के अंदर यानी कि एल्वियोलाई के अंदर रहेगी, उसी से तो एक्सचेंज ऑफ गैस होगा। तो वो है। मेरा तो काम ही नहीं है ना, पैसेज है ये, तो पैसेज से जा रही है कोई चीज। ठीक है। अब कहीं पर फंक्शन हो रहा है, सपोज करो कोई बंदा कहीं से जा रहा है, ठीक है, जैसे अभी बच्चे आए हैं तो वो अपने स्कूल से आए हैं यहाँ तक, अब वहां से चले गए, बीच में क्या हो गए? कुछ बच्चे कहीं निकल लिए, कुछ कहीं निकल लिए, कुछ कहीं निकल लिए। निकल लिए भाई, तो थोड़े ही तो बचेंगे बच्चे जो वहां तक पहुंचेंगे। रास्ते में कुछ बच्चे निकलते गए निकलते गए, तो वो एक वहां से यहाँ तक का एक क्या था? पैसेज था उनका, पाथ था जहां से वो चलकर आ रहे थे। हो गया क्लियर? हाँ भाई अब्दुल्ला, मजा आ रहा है? हो गया आपका वॉल्यूम और कैपेसिटी स्कूल। अब ले लो इसको, सब मुझे भी भूख है। मैं एडमिन भी हूँ। नूर फातिमा लिखा हुआ है। लास्ट में मेरे वो है 914। ठीक है, नंबर के लास्ट में। हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। ले लिया ना सबने फोटो? हम्म। अब पढ़ेंगे हम डबल सर्कुलेशन, जो आधे बच्चों की समझ में आता है और आधों की सर के ऊपर से चला जाता है ना? इब्रा, लास्ट सेशन में मैंने तुम लोगों को ये वाले चैप्टर कराए थे, कराए नहीं है ना? राजेंद्र सर ने कराया हुआ है। क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने बोल रही मैं उसको इंग्लिश में मेरे को हमारी नोट पर लगना है, तो उसको बोल देती है ये वाला चैप्टर। ये दूसरे वाले निकल गए। अरे मेरे खुद पुराने वाले खो गए, ये मैं दोबारा लिखे है मैंने ये, कई साल पहले के थे ये लिखे हुए, खो गए वो। मिली भी है वो नोटबुक। इन वाले चैप्टर जो राजेंद्र दर्शन में बनाए थे ना, उनको तो बने नहीं थे, क्योंकि वे नोट्स की तरह नहीं थे, मतलब ऐसे पढ़ाते थे वर्क, पढ़ाते अच्छा था लेकिन क्वेश्चन भी पूछते थे, कैसे जाते थे बच्चे क्लास छोड़। वो नहीं आई लवी? नहीं मैम आएगी, नहीं कल आएगी, मंडे में आएगी। हाँ कल तो छुट्टी होगी स्कूल में आने। तो मैं एक बेसिक सा डायग्राम बना दूं यहाँ पर पहले, ठीक है? ये है आपके लंग्स, ये है आपका हार्ट, ये है आपकी ब्लड कैपिलरी। रेड से मैंने हार्ट बना दिया, इसमें मैंने रेड से ये नहीं लिया, ऑरेंज से ले लिया, है ना? ऑरेंज नहीं, ब्राउन है ये, ब्राउन से ले लिया ब्लड कैपिलरी। नजर आ रहा है पर सब चीजों में, तो छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये एक चीज और बनानी है, ठीक है? देखो, टिश्यूज ले लेते हैं हम किससे?
ब्लू से। हर एक सेल में क्या है? न्यूक्लियस। तो डॉट डॉट बता दो। जहां भी सेल्स होंगे वहां डॉट डॉट खुद बना देना भाई, कुछ ये डॉट डॉट डाल देना। ठीक है, आदत रहेगी फिर आपको ये है आपके टिश्यू। ठीक है भाई। अब क्या होता है? हार्ट से ब्लड यहाँ आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? फिर हार्ट से ब्लड लंग्स में भी जा रहा है ना? जा रहा है कि नहीं? फिर बाद में कैपिलरीज से टिश्यूज में भी पहुंच रहा है कि नहीं? है ना? क्या पहुंच रहा है? ब्लड तो है ही, ब्लड कैपिलरीज होंगी टिश्यूज में। यहाँ पर हम कौन कौन सी चीज पढ़ रहे हैं एक तरीके से? ऑक्सीजन पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, खाली ऑक्सीजन की बोलेंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं ना, कि किस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। तो देखो इस तरीके से होती है कि नहीं? अब देखो लंग्स वाला और हार्ट वाला सिस्टम इज कॉल्ड, लंग्स वाला जहां पर भी बात होगी उसका हाँ, वो तो हार्ट के लिए होता है, कार्डियो। पल्मोनरी, लंग्स की बात की है ना मैंने, लंग्स की बात जहां पर भी होगी वहां पर आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? पल्मोनरी। तो इतना आपका क्या हो जाएगा? पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा? ये सर्कुलेशन सर्कुलेशन लिख देते हैं यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? पल्मोनरी सर्कुलेशन लिख देते हैं। ब्लड ही तो पहुंचाएगा ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस को भी, या गैसेस को पर्टिकुलर, तो इसलिए सर्कुलेशन लिखेंगे। ठीक है। अब कितना हार्ट से कहा जा रहा है? ब्लड कैपिलरीज में जा रहा है। तो देखो ये सिस्टम में जा रहा है पूरे के पूरे, ये लंग्स में जा रहा है, ये सिस्टम में जा रहा है भाई। ब्लड कैपिलरीज भी तो टिश्यूज में ही होंगी, ब्लड कैपिलरीज भी तो टिश्यूज में सेल्स में ही होंगी, या सेल्स अलग होते हैं और खून अलग होता है? नहीं ना। तो ये सिस्टम है पूरा, तो इसको इसलिए क्या बोलेंगे? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे इसको? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब कितने सर्कुलेशन हो रहे हैं इधर? तो कितने सर्कुलेशन हो रहे हैं? तो हम इसको क्या बोल देंगे कलेक्टिवली? डबल सर्कुलेशन। क्या बोल देंगे? जिसमें दो साइकिल चलती हैं, एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन वाली और दूसरी सिस्टमैटिक सर्कुलेशन वाली, उसको क्या बोलेंगे भाई? डबल सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे उसको? क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? अब देखो क्या चल रही है भाई? गैसेस चल रही हैं। कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से चल रही है? एटमोस्फेयर से। वहां से कहाँ से चल रही है? इसको रब कर दूं मैं यहाँ से? तो अब हम इसको क्या ले लेते हैं, थोड़ा सा और छोटा करके। अब कर लेंगे। ठीक है। तो कहाँ से चलेंगी हमारी गैसेस का एक्सचेंज? एटमॉस्फेयर से। कितना प्रेशर रहेगा एटमॉस्फेरिक एयर का? 760। रट गया ये तो अच्छे से। यस मैम। तो देखो यहाँ पर एटमॉस्फेयर डाल दो। क्या डाल दो यहाँ पर? एटमॉस्फेयर। ठीक है। अब देखो एटमॉस्फेयर से क्या चीज आएगी लंग्स के अंदर? क्या आएगा? वेरी गुड, O2 आएगा। और लंग्स से एटमॉस्फेयर में क्या जा रहा है? CO2। क्या जा रहा है? CO। याद रहेगा? अच्छे से याद रहेगा? पार्शियल प्रेशर भी दिया हुआ है बुक में, उसको अभी हम नहीं लिखेंगे, सबसे लास्ट में लिखेंगे। पहले हम तरीका देखते हैं कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पर किस तरीके से क्या जा रही है, चीजें जा रही हैं। ठीक है। नीचे वाला सिस्टम में आ जाओ, नीचे वाले सिस्टम में आ जाओ भाई। तो जब सिस्टम में नीचे वाले में आएंगे तो क्या देखेंगे कि यहाँ पर भी क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। और यहाँ पर भी कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। 3-4 पेन लेकर बैठना इस चैप्टर को पढ़ते हुए, अलग अलग कलर से। ठीक है, तब होगा फटाफट से, वरना टाइम कंज्यूमिंग क्या रहेगा, आप अभी अभी पढ़ लोगे, 1 महीने बाद फिर भूल जाओगे।
जब रिवीजन का टाइम आएगा तो पूरा टाइम लग जाता है फिर रिवाइज करने में इस चैप्टर को। हर चैप्टर को इतना समय देना ही देना है रिवाइज करने के लिए जब एग्जाम करीब हो गए। कभी कभी क्या होता है बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं लेकिन रिवीजन के टाइम पर वो ठीक से रिवीजन नहीं कर पाते। इस वजह से भी उनका एग्जाम क्वेश्चन पेपर क्या हो जाता है उनको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है क्या कैंसिल ना वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से वो क्वेश्चन बहुत सारे गलत कर देते हैं। जितने पहले बच्चे देकर आए हुए हैं नीट का पेपर ऐसा ही होता है भाई। भाई किसी का ज्यादा में होता है किसी का थोड़ा कम में कंफ्यूजन होता है होता सबको है कंफ्यूजन ऐसा कोई नहीं है टॉपर भी नहीं है जिसको कंफ्यूजन नहीं होता हो। एक में तो होगा क्वेश्चन में किसी में तो होगा ही ना। तो देखो अब यहाँ पर क्या है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब हम कलर्स को अच्छे से यूज करके चलते हैं अलग अलग कलर तो याद रहता है जल्दी से। और एक पेज पर जिस तरह मैं एक पेज लेकर एक टॉपिक कराती हूँ ना जब नोट्स बनाओ ना ठीक है बुक में तो जो लिख रहे हैं लिख ही रहे हैं जब आप खुद से नोट्स बनाओ या फिर खुद से स्टडी करो तो एक पेज पे इतना ही कंटेंट लिखा करो। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है एक पेज पे दुनिया भर की चीजें लिख कर छोड़ देंगे। और वो जो व्हाइट व्हाइट से स्पेस होता है ना पेपर का वो बिल्कुल नजर भी नहीं आता। भाई इतने छोटे से पेज पे आप क्या साबित करना चाह रहे हो। उसी से साबित होगा ये कि आप नीट एस्पिरेंट्स हो। है भाई उसी से साबित होगा। करते हैं ना ये मेंटालिटी होती है बच्चे की कि भाई अगर बुक से भी पढ़ रहे हैं चलो बुक में तो लिखा हुआ होता है स्पेस थोड़ा कम होता है वहां पर एक्स्ट्रा चीजें लिखकर वो भरी जाती है बुक। तो उस भरी हुई बुक को देखकर ना सबने नोट्स भी ऐसे ही बनाने शुरू कर दिए। बुक को उस बुक को भरी हुई को देखकर कि भाई हम नोट्स भी ऐसे ही बनाएंगे चाहे वो दिमाग में ना दो लाइन ना बैठ रही हो उस पेज की। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जब नीचे सिस्टम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ऊपर कौन सा ब्लड होगा डी ऑक्सीजनेटेड। अब पूरा तो नहीं लिखूंगी मैं डी ऑक्सीजनेटेड शॉर्ट में लिखती हूँ देखो बस डी लगा दो यहाँ पर इसी से समझ जाओगे आप। क्या है ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है यस अब देखो ये वाली इधर वाली चीज कहाँ जा रही है कहाँ से आ रही है ये इधर एटमोस्फेयर से लंग्स लंग्स से इधर है ना। फिर ये इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब मुझे ये बताओ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लड जो हार्ट होगा उससे लंग्स में जाएगा या लंग्स से हार्ट में जाएगा। लंग्स से हार्ट में जाएगा तो यहाँ पर ऐसे जाएगा है ना। यस तो देखो यहाँ पर क्या ये कौन सी चीज प्रेजेंट है कौन सी वेन है ये पल्मोनरी वेन कौन सी वेन है पल्मोनरी वेन। उसको थोड़ा ब्रैकेट में कर लेना क्या है ये पल्मोनरी वेन। ठीक है अब देखो लंग्स के आसपास चीजें हैं तो पल्मोनरी ही रहेंगी चीजें। ये कौन सी हो जाएगी पल्मोनरी आर्टरी बस पी डॉट लगा दिया मैंने ठीक है। आप पूरा लिख लेना स्पेस के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई क्लियर है इतना। नीचे वाली क्या होगी बता दो। ये आयोर्टा होती है और ये कौन सी होती है वेना केवा। कौन सी होती है वेना केवा। ठीक है क्लियर है चीजें अच्छे से। बेटा तो नहीं लिख दिया मैंने। नो मैम वो चीज उल्टी लिख दी है क्या नो मैम। ऐसा तो नहीं है आपने सबने लिख हम्म भाई आर्टरी और मैंने केवल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाए आ जाएगा डीऑक्सीजनेटेड।
देखो इधर की साइड, ये कौन सी साइड है, राइट साइड, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा ऊपर नीचे, और इधर ऑक्सीजनेटेड रहेगा। देखो कैसे पता चला हमें मिस्टेक, ये वाला एरो इधर है ना, ये वाला एरो इधर है, तो ऑक्सीजन जाएगी, फिर हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर चला जाएगा, इधर की साइड क्या रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, क्या रहेगा, ऑक्सीजनेटेड। अब देखो सब में हमें पार्शियल प्रेशर लिखना है, क्या लिखना है सब में हमें, पार्शियल प्रेशर। किस किस का पार्शियल प्रेशर लिखोगे, दो ही गैस का तो लिखोगे, ऑक्सीजन का और CO2 का। तो सब जगह क्या डाल दो, दो दो नंबर डाल दो, सबसे पहले एटमॉस्फेयर में डाल दो, PO2 PCO2। ये जो स्मॉल p है यही हमें क्या बता रहा है भाई, कि ये क्या है, पार्शियल प्रेशर है। अब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी रहती है, 0.03, कितनी रहेगी भाई, 0.03 रहेगी, डाल दो 0.03 mmHg, ठीक है, क्या रहेगी 0.03 mmHg। और ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, अब ऑक्सीजन को ना 21% के अकॉर्डिंग मत लेके बैठ जाना, 21% के अकॉर्डिंग के, वही एटमोसफेयर में 21% ऑक्सीजन है तो वो उतनी डाल देंगे पर। 159 mmH डालेंगे, यहाँ पर क्या डालेंगे, ये कहाँ प्रेजेंट है भाई, एटमोसफेयर में प्रेजेंट है ये, एटमोसफेयर में, क्लियर है बात, उल्टा लिख दिया क्या, अच्छा उल्टा कर दिया, क्या क्या भाई, 0.0 0.3 आप देखो जब एटमॉस्फेयर से लंग्स में जाएगी, तो लंग्स तक जाने का भी तो पूरा एक पैसेज है, कंडक्टिंग जोन है, कंडक्टिंग जोन में कुछ क्या लिखे थे हमने, फंक्शन लिखे थे, उसमें एक ह्यूमिडिफिकेशन, उसमें ह्यूमिडिफिकेशन आएगा ना भाई, जब ह्यूमिडिफिकेशन आएगा तो चीजें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी या ज्यादा हो जाएंगी, थोड़ा थोड़ी देर फोकस कर लो फिर देखेंगे बात। जब ह्यूमिडिफिकेशन आएगी किसी चीज में, तो किसी चीज की एंट्री हो गई, यानी कि वाटर वेपर्स की एंट्री हो गई, तो कंसंट्रेशन में जब किसी और चीज की एंट्री हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, पहली चीज की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा होगा। नींबू पानी बनाओ, नींबू पानी में भी नींबू मत डालो, सिर्फ चीनी और क्या डालो, नमक डालो, क्या डालो, सिर्फ चीनी और नमक डालो। अगर आपने पहले ही नमक बहुत ज्यादा डाल दोगे तो चीनी घुल जाएगी उसमें, नहीं ना, तो एक लिमिटेड अमाउंट में ही तो चलती हैं चीजें, अगर आप लिमिटेड अमाउंट में नमक को डालोगे तभी तो चीनी भी घुलेगी उसमें, अगर बहुत सारा नमक ही डाल दोगे तो नमक ही नमक तैरता रहेगा, तैरता रहेगा उसमें, तैरेगा तो नहीं, कुछ तैरेगा कुछ बैठ जाएगा, अगर ज्यादा डाल देंगे तो ज्यादातर क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। तो अगर एक चीज किसी पर्टिकुलर चीज में ऐड कर रहे हो, तो दूसरी चीज पहले से वहां पर क्या है, प्रेजेंट है, तो उस चीज की क्या हो जाती है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है। नॉर्मल पानी में आप चीनी को
थोड़ा ज्यादा क्या कर सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो। लेकिन जब आप नमक डालते हो तो थोड़ा लिमिटेड अमाउंट में डालते हो। और अगर थोड़ी बहुत भी ज्यादा हो जाती है, क्या चीनी या नमक पानी में घोलने के लिए, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर में घोलने के लिए, तो वही चीज नजर आने लगती है। फिर आप उसको और ज्यादा ज्यादा डिसॉल्व अच्छे से हो जाए, या तो थोड़ी देर और घुमाते रहते हो, स्टिरिंग करते रहते हो चम्मच को, या आप हीट कर देते हो उसको, कर देते हो कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंटेंट 159 से 104 ही रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 104। कहाँ पर, लंग्स में। किस चीज का 159 था, वही इसका ऑक्सीजन का था। तो ऑक्सीजन ही तो लिख रहे हैं यहाँ पर। बस यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना, ड्यू टू ह्यूमिडिफिकेशन, ड्यू टू ह्यूमिडिफिकेशन। भाई ह्यूमिडिफिकेशन से नंबर कम क्यों हुआ है, समझ में आ गया ना क्यों हुआ है। भाई टेबल तो हर कोई रट लेता है, वाली टेबल रट लेगा हर कोई, क्यों हो रही है चीजें ये तो पता होना चाहिए ना। अब देखो इतने सिस्टम में देखेंगे, यहाँ पर CO2 की वैल्यू और बी CO2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 95 mmHg, और ये कितनी हो जाएगी, ओनली 40 mmHg। तो देखो ऑक्सीजन कम हो रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, जल्दी से बता दो। सिस्टम में है, सिस्टम में है, सिस्टम में पूरे हमारे सिस्टम में क्या एक चीज कॉमन है, ब्लड। ब्लड में हम खाना पीना कर रहे हैं अपना, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है, CO2 गैस क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। तो CO2 गैस वहां पर ज्यादा होगी कि नहीं होगी। जब ब्लड टेस्ट करने वाला आता है, हमारी नस में से क्या लेता है, ब्लड लेता है। तो सभी नसों में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन तो होता नहीं है, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है अच्छे से, कोई डाउट, कोई डाउट। फिर और कहाँ कहाँ लिखनी है, देखो हम यहाँ पर चीजें आ गई। तो अब यहाँ पर क्या चला जाएगा, टिश्यूज में ऑक्सीजन जाएगा, CO2 जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, CO2, ऑक्सीजन। और यहाँ से टिश्यूज से क्या निकल जाएगा, CO2, क्योंकि वो क्या है, वेस्ट मटेरियल। क्या है, वेस्ट मटेरियल। क्या है, वेस्ट मटेरियल। ठीक है भाई, अच्छे से क्लियर है। अब लास्ट चीज बचती है बस, अपने पोर्शन में बताओ अब कौन सा कलर न्यू है यहाँ पर। हम इसमें तो कलर भी पर्पल, पर्पल पर्पल दिख जाएगा, देख लो ना, ऑरेंज ऑरेंज ले लो, पिंक ले लेते हैं, पिंक ले लो। सारे ही कलर अच्छे होते हैं, मुझे बता दो कौन सा कलर अच्छा नहीं लगता, बताओ। रेड, रेड भी एक टाइम पर अच्छा लगता है। मेरे पास से रेड कलर का कोई सूट नहीं था, मैंने स्पेशली रेड कलर का सूट बनाया। मतलब शर्म सी आती है थोड़ी सी, रेड ये वाला कलर ऑरेंज पहनते हुए, ज्यादा शर्म आनी चाहिए। आप इतने पोर्शन में देख रहे हैं, तो मैं नीचे लिख दूं यहाँ पर, यस मैम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या क्या लिखोगे बताओ, CO2 partial pressure of oxygen and partial pressure of कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, देखो ऑक्सीजन सब जगह कम होता जा रहा है, और अब CO2 क्या बढ़ जाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ेगा, नहीं सेम रहेगा, सेम रहेगा भाई। CO2 सेम रहेगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बस घट जाएगा। बाकी और ये CO2 जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। की बात अब लंग्स से किधर की आ रही है, सिस्टम की आ रही है।
देखो 40 होगा और CO2 45 होगा। 4 to 40 होगा। क्या करूं? हाँ वही तो ना जो मैंने अभी कहा था कि भाई CO2 तो फट जाएगा थोड़ा सा। Yes, ma'am। और तो कुछ नहीं बचा टेबल में से चीजें हो गई। लेकिन इसके नीचे आप टेबल भी लिख लो अभी क्या देखते हैं जहां पर लिखा है ना ये पूरा का पूरा डायग्राम टेबल भी लिख लो। है टिश्यूज बचा है टिश्यूज में क्या है लिख दो खुद से लिख दो टिश्यूज में। बताओ क्या है। ऑक्सीजन कितना है 40 mmHg और CO2 अच्छा सेम ही है सेम ही है किसी को हाँ बेसिकली ये एरो नीचे तक ही था ये ब्लड कैपिलरी में तो उसमें ही होगी तो देखो ब्लड कैपिलरी तक है ना इसके एक बार पूरा हो गया डबल सर्कुलेशन। फोटो ले लो अगर लेना चाहते हो। अभी मैं टेबल लिखवाऊंगी इसके बाद बाकी वो तो नेक्स्ट पेज। सर हमें भी जाना बाहर। आपको जाना हाँ नहीं, बस बंद कर दो नहीं मैं तो वैसे ही कहती हूँ नहीं जा रहे हो क्या आप कहीं हाँ मैं मतलब होगा गया फोटो हो गया बना लिया अच्छे से। तो टेबल बनाओ फटाफट से। मैं बनवाऊं क्या।
मैंने क्या लिख दिया, गलत लिख दिया था क्या? क्या आगे बढ़ जाए? पढ़ेंगे हम ट्रांसपोर्ट। क्या पढ़ेंगे अब? ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे, पहले ऑक्सीजन को पढ़ेंगे। चीज बताओ, ठीक है? जब हम जीना चढ़ते हैं तो कभी कभी सांस फूलने लग जाती है। नॉर्मली चढ़ते हुए, भाग भाग के नहीं चढ़ना है। नॉर्मली चढ़ते हुए क्या होता है, कभी कभी हमें सांस फूलनी शुरू हो जाती है। तो क्यों होता है ऐसा? जिसमें खून की कमी होती है ज्यादातर। दूसरी चीज जिसमें कोलेस्ट्रॉल होगा, है ना? कोलेस्ट्रॉल की तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, पहले क्यों होती है कमी ये वाली? क्योंकि ब्लड की कमी होती है, एनीमिया होता है। अब मुझे ये बताओ, ब्लड क्या है? ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से क्या चीजें अटैच होती हैं? अगर आपकी सांस फूल रही है, दैट मीन्स ऑक्सीजन कम हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, मुंह खोल लेते हो बड़ा सा, है ना? जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाते हो, उसी को तो सांस फूलना कहते हैं। तो आपके अंदर क्या हो रही है? ब्लड की कमी हो रही है, दैट मीन्स हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। तो आपको डॉक्टर क्या सजेस्ट करेंगे? खून बनाने वाली चीजें खाओ, लाइक पालक, अनार, चुकंदर, इट एक्स्ट्रा इट एक्स्ट्रा। ठीक है, हाँ जी, स्टार्ट किया था ना। क्या कह रहे हैं आप? इसके पहले तो नहीं पढ़ाया ना कुछ? थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। स्टार्ट कर दी ना? देखो भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड देख रहे थे हम। आयरन के चार क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स। हर मॉलिक्यूल के साथ क्या अटैच होगा? ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। बाकी यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर अल्फा वन चेन होती है, यहाँ पर अल्फा टू, बीटा वन और बीटा टू। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है किसका? ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 का। और हमेशा से याद रखनी है एक चीज की, आगे फोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ क्या बाइंड हो रहा है? एक हीमोग्लोबिन रिवर्सिबली बाइंड हो रहा है। क्या हो रहा है? रिवर्सिबली बाइंड हो रहा है। डिस्ट्रैक्शन हो रही है आज बहुत, है ना? फिर वही हमारा हीमोग्लोबिन क्या है? तीन चीजों के साथ अटैच करेगा अपनी दोस्ती को मेंटेन करने के लिए, कि भाई अगर ऑक्सीजन नहीं है तो CO2 है, उसके साथ दोस्ती कर ली। CO2 नहीं है तो CO है, उसके साथ दोस्ती कर ली। मैंने उल्टा लिख दिया है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ में करेगा दोस्ती, क्या बन जाएगा? HbO2 यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन। CO2 के साथ करेगा, क्या बन जाएगा? HbCO2 यानी कि कार्बेनिलो हीमोग्लोबिन। और CO के साथ करेगा तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्लियर है बात? इसमें अच्छे से एग्जाम्पल जो बताया था वो भी क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ो। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग।
बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड तो हमारे लिए वैसे ही क्या है, हार्मफुल गैस है, इससे तो पॉइजनिंग होगी ही होगी, है ना। हमारा क्या है, बहुत फ्रेंडली नेचर का है, तो वो हर किसी के साथ दोस्ती करना चाहेगा। देखो अब हर किसी के साथ दोस्ती को किस तरह करना चाहेगा कि भाई अगर एक दोस्त नहीं अवेलेबल है दूसरा काम आ जाएगा, कभी कभी दूसरा भी है और पहले वाला भी अवेलेबल नहीं होगा तो तीसरा काम आ जाएगा, तीसरा नहीं होगा होगा तो क्या आ जाएगा, दूसरा या पहला काम आ जाएगा। जितने भी तीन तीन दोस्त हैं आपकी आपकी लाइफ में, आपको सबको पता होगा, कभी आप एक के साथ चले जाते हो, कभी आप दूसरे वाले के साथ चले जाते हो, कभी आप दोनों के साथ चले जाते हो, तो एक ऑल्टरनेशन में तो तैयार रहता है ना दोस्त आपका, है ना। ज्यादा ट्रायो ही बनता है ना दोस्ती में, है ना, ट्रायो ही तो बनता है हमेशा। कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ अटैच होगा भाई, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है, आयरन है, कौन सा आयरन है, Fe2, ये इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन की जगह CO अटैच हो जाएगा, ये स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स्टेबल कंपाउंड। एक बात बताओ, तो केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप स्टेबल एंड स्टेबल, अगर स्टेबल कोई कंपाउंड बनेगा तो क्या होगा, चेंज तो नहीं होगा वो जल्दी से, क्या हो जाएगा चेंज, जो चीजें स्टेबल होती हैं वो चेंज हो जाती है जल्दी से, नहीं ना, तो अनचेंज्ड रहती है ना वो, रहती है कि नहीं, तो ये भी अनचेंज्ड रहेगा। तो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ या फिर हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन के साथ क्या अटैच हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और वही अटैच होता रहेगा। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जब बॉडी को ऑक्सीजन, टिश्यूज को, पूरे सिस्टम को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मरेगा ही इंसान, मरेगा या नहीं मरेगा, और मरने से पहले कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, होगी दिक्कत, किसकी चीज की दिक्कत होगी बताओ, सांस फूलने की, हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, गॉड डेफिशिएंट, डेफिशिएंट मतलब डेफिशिएंसी, कमी हो जाएगी, किस चीज की, ऑक्सीजन की, किस चीज की, हमारी बॉडी को क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो क्या हो जाता है भाई, सांस फूलना शुरू हो जाता है। क्यों हुआ है सांस फूलना शुरू, क्योंकि इस हीमोग्लोबिन ने अपने साथ क्या बिठा लिया भाई, CO बिठा लिया, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड बिठा लिया, जिसकी वजह से क्या हो गई, ऑक्सीजन की हमारी बॉडी में कमी हो गई, सारे टिश्यूज में कमी हो गई, और अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो बहुत ज्यादा क्या होने लग जाएगी, सांस फूलने लग जाएगी, और फिर विद इन सेकेंड्स चक्कर आकर गिर जाएगा, कौन, अ पर्सन, इंसान, ठीक है, कौन गिर जाएगा, चक्कर खा के इंसान गिर जाएगा, इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोक्सिया, क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई ये हाइपोक्सिया, अभी कुछ कुछ ही करा रही हूँ, बाकी ये जो ऑक्सिया वाले हैं ना, ये डिजीज या कंडीशन, ये जो ऑक्सिया वाली है बड़ी सारी होती हैं, लास्ट में देखेंगे, अगर इम्पोर्टेंट होगी तो करा दूंगी, बड़ी सारी होती है ये, 4-5, डॉक्टर बन जाओगे आप आज। तो इसी को हम पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, ये जो चीजें हुई है हमारी बॉडी के अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, क्या बोलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ठीक है, क्लियर है इतना। अब कभी कभी क्या हो जाता है, एक बच्चे की भी तो डेथ हो जाती है, या वो बच्चा नीला पड़ जाता है ना, तो बड़ी सारी चीजें हैं। हो गया ये आता है अब आपका बेबी सिंड्रोम, क्या आता है, बेबी सिंड्रोम, तो बेबी सिंड्रोम में क्या होता है, बेबी ब्लू कलर का हो जाता है, ये नीला पड़ जाता है ना, क्यों पड़ता है वो नीला, क्योंकि ग्राउंड वाटर पिला दिया जाता है, क्यों, कि ग्राउंड वाटर पिला दिया जाता है, इस ग्राउंड वाटर में भाई पानी तो होगा ही, मिनरल्स भी होंगे, लेकिन कुछ क्या होंगे, कंपाउंड्स भी होंगे, तो कहते हैं कि कंपाउंड्स, नाइट्रेट्स के, किसके, नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स के, इसके कंपाउंड्स होंगे, नाइट्रेट्स के, इतना क्लियर है अच्छे से, नाइट्रेट्स के भी होंगे और किसके भी होंगे,
नाइट्राइट्स के भी होंगे, किसके भी होंगे? नाइट्राइट। अब मुझे बताओ नाइट्रेट का फॉर्मूले में और नाइट्राइट के फॉर्मूले में कंफ्यूजन रहती है हमेशा। मैं तो आपसे फॉर्मूला पूछ ही नहीं रही हूँ, मुझे बता दो नाइट्राइट्स में और नाइट्रेट्स में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? दो, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और क्या रहेगा भाई? ऑक्सीजन रहेगा। अब ये ऑक्सीजन कमाल दिखाएगा, क्या है का कमाल दिखाएगा? वही आयरन है। हमेशा कौन सा आयरन? Fe2 पॉजिटिव। ब्लड के अंदर, वही छोटे बच्चे के भी अंदर ब्लड वही है, हमारे अंदर भी ब्लड वही है। जैसा हमारा मशीनरी काम करेगी ऐसे ही उसकी भी तो काम करेगी, लेकिन वो भी डेलिकेट है बहुत ज्यादा। क्या है? नाजुक सा होता है ना बच्चा, भले कितना भी हेल्दी हो, उसकी बॉडी में अभी क्या है, एनवायरमेंट को लेकर इतनी अडेप्टेशंस नहीं होती है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा अब, ये ऑक्सीजन क्या कर जाएगा, इस ऑक्सीजन की वजह से ये आयरन यानी कि ये जो Fe2 पॉजिटिव है ये ऑक्सीडाइज्ड कर जाएगा। क्या कर जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड कर जाएगा। क्या कर जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, जब ये ऑक्सीडाइज करेगा तो Fe2 से क्या बन जाएगा? Fe3 पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Fe3 पॉजिटिव बन जाएगा। पीछे जाओ, Fe2 पॉजिटिव के साथ CO आ रहा था तो स्टेबल कंपाउंड बन रहा था। अब क्या आ गया हमारे पास? Fe3 पॉजिटिव और O2, ये भी स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब आप कहोगे मैम ऑक्सीजन तो है यहाँ पर, तो फिर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम क्यों होगी बच्चे के अंदर? वही Fe2 पॉजिटिव होना चाहिए था ब्लड के अंदर, क्या आ गया? Fe3 पॉजिटिव हो गया, इनकी ये चीज क्या हो गई? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। इस ऑक्सीडाइज्ड होने की वजह से ही स्टेबल कंपाउंड बना, जिसकी वजह से बेबी क्या बन गया? ब्लू कलर का, नीला पड़ गया वो। इसीलिए मैंने ये ब्लू कलर से बताया भाई, बेबी बिकम ब्लू, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। अच्छा, इस ब्लू बेबी सिंड्रोम को आपने पहले भी पढ़ा होगा, पढ़ा है किसी ने? एनीवन? चलो कोई बात नहीं। इसका एक और नाम होता है, क्या होता है इसका? एक और नाम होता है, एक और नाम लिख लो, मेथेमोग्लोबिन। बेसिकली हीमोग्लोबिन के आगे मेट लग जाएगा, MET मेट, तो प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाएगी क्योंकि TH आ गया साथ में। अब तो मैथोमोग्लोबिन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? मैथोमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? याद रहेगा, हीमोग्लोबिन के साथ क्या लगा दो प्रीफिक्स में? NET लगा दो, तो क्या प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी? मैथोमोग्लोबिन। लिख लो इसको, मैथोमोग्लोबिन को। हाइपोक्सिया से क्वेश्चन आया हुआ है इससे पहले जो पढ़ा था, ब्लू बेबी सिंड्रोम से भी क्वेश्चन आया हुआ है शायद, ये याद नहीं, मेरा कंफर्म नहीं है, से इस वाले टॉपिक से इसी ईयर में आया हुआ है लेकिन। O2 का रहेगा, O2 बॉडी के अंदर, टिश्यूज के अंदर, लेकिन जहां Fe2 आना था ना, वहां पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा Fe3 पॉजिटिव। हाँ, हीमोग्लोबिन में ही तो होगा, हीमोग्लोबिन में ही तो होगा, देखो नाम है हीमोग्लोबिन में ही होगी ये चीज़। देखो एक आयन से इतना तहलका मच गया क्योंकि उसने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ले ली, किससे? नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स। तो एक आयन से बन गया इतना, और एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन से क्या स्टेबल कंपाउंड बन गया ना, तो स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। आयरन का कौन सा आयन रहेगा? थर्ड वाला आयन रहेगा, ये फेरिक वाला, Fe3 पॉजिटिव। तो ये स्टेबल रहेगा, तो ये मेंटेन करके रखेगा अपने स्टेबल कंपाउंड को, इसीलिए बच्चा नीला पड़ता चला जाता है, बिल्कुल नीला पड़ता चला, ठीक है, क्योंकि ब्लड हर जगह है, पूरी ऑल ओवर द बॉडी की ब्लड हर जगह है। अब मुझे ये बताओ, जो एप्पल के बीज होते हैं उसमें कौन सा जहर होता है? साइनाइड। अगर आप 100 बीज को इकट्ठा करके खा लोगे, डेथ हो जाएगी विद इन मिनट्स, विद इन मिनट्स आपकी डेथ हो जाएगी। साइनाइड ही तो खा रहे हो, हैं? कौन सी? अच्छा, देखी नहीं वो वाली मैंने। अच्छा, उसकी साइनाइड खा लेते हैं।
अच्छा, देख लो। ये तो पता ही होगा, एप्पल के अंदर जो बीज होते हैं, देखो हर एक एप्पल में 4 या 5 ही होते हैं। ये तो 4-5 अगर चले भी जाएंगे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन खाए तो नहीं जाते। लेकिन आप वाटरमेलन के, मस्क मेलन के, इनके तो बीज खा लेते हो गुआवा के। लेकिन हर एक फ्रूट के बीज भी नहीं खाए जाते। बेस्ट एग्जाम्पल इज एप्पल। जबकि एप्पल पे एक प्रोवर्ब बनी हुई है ना? सिर्फ एप्पल ही खाना है, एप्पल के बीज नहीं खाना है। और काउंटेड काउंटेड अगर आप 100 दाने इकट्ठे करके रख लोगे और उसको एक साथ खा लोगे ना, 100 दानों को, तो आपकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसमें इतना प्रॉपर साइनाइड हो जाएगा कि आपकी अंदर बॉडी के वो क्या फैला दे, जहर फैला दे। तो वहां साइनाइड ही तो है। साइनाइड का क्या होता है? ये होता है। अब यहाँ एक आयन ही तो है, साइनाइड। अब साइनाइड है भाई, कार्बन और नाइट्रोजन है इसके अंदर। कार्बन और नाइट्रोजन है, दो एलिमेंट, समझ रहे हो? एलिमेंट्स की, आयंस की ट्रिक समझ रहे हो क्या कर रहा है बॉडी में? तो बड़ी सारी चीजें होती है। ये डॉक्टर बनना है ऐसे थोड़ी ना आसान है। ऐਵੇਂ ही बोल देते हैं वो वाला डॉक्टर ये है, वो वाला डॉक्टर ये है। कैसे आएगा? पिलाया जाएगा पानी। अगर मेरे को पिलाया जाएगा तभी तो आएगा ना, ऐसे नहीं आएगा ना। बॉडी के अंदर कैसे आ जाएगा पानी? अरे इधर से ही आ जा। ग्राउंड वाटर सब जगह का नॉर्मल वाटर नहीं होता है। क्या आपने ज्योग्राफी में पढ़ा? या साइंस में ओवरऑल छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा? ग्राउंड वाटर कहाँ होता है वही बताना। ग्राउंड के नीचे। किस कंडीशन? अरे छोटे बच्चे को पानी पिलाया जाता है क्या? बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी को पानी पिलाया जाएगा? नहीं ना। किसी ने कर दी कलाकारी, जैसे बहुत सारी लेडीज क्या करती है। हाँ बिल्कुल छोटे बच्चे ही तो होंगे। आप किसी किसी में क्या करते हैं भाई, चाय पिला देते हैं, हाय बच्चे को चाय पिला दो। है ना? कॉटन से चाय पिला दो। न्यू बॉर्न बेबी की बात कर रही हूँ, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी की। चाय पिला देते हैं, बेवकूफ है वो जो चाय पिलाते हैं, लेकिन 90% लोग चाय पिलाते हैं बच्चों को। दूध तो पिलाते ही है, दूध में पत्ती डाल के पिला दो। खुद तो वो है ही चाय लवर्स, उनको भी चाय लवर्स बता देते हैं। लेकिन वो उनकी बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, क्यों? पता है या नहीं पता? बता दूं। उनका इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। और आप पत्ती दे रहे हो, वो भी तो एसिड ही है। तो उनकी इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होगी या नहीं, इन्फेक्शन होगा या नहीं? ज्यादातर बच्चों को, छोटे बच्चों को इन्फेक्शन होता है। क्यों होता है? चाय की पत्ती लगा देते हैं, एक दो दाने डाल दो बस। होता है कि नहीं? सुना होगा आपने, छोटे बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है। एक तो बेचारे वो वैसे डेलिकेट्स है। क्यों है वो डेलिकेट? भाई वो एक वॉर्म में से दुनिया के अंदर आ रहा है, वॉर्म में एक अच्छा एनवायरनमेंट था। मदर के वॉर्म में एक अच्छा एनवायरनमेंट था। ठीक है। वो साफ सुथरा जो भी हाइजीनिक वाली चीज चल रही थी, वो उसका प्लेसेंटा कर रहा था। लेकिन वो अब गंदगी में आ गया, एनवायरनमेंट में आ गया है। लोग टच करेंगे जाते ही हॉस्पिटल में, है ना? बेवकूफ है बिल्कुल लोग। पास भी नहीं जाना चाहिए छोटे बच्चों के। न्यूबॉर्न बेबीज के पास भी नहीं जाना चाहिए। साफ सुथरे हॉस्पिटल में जाओ। ठीक है, हॉस्पिटल तो साफ सुथरे ही होते हैं, है ना? साफ सुथरे बंद कर जाओ। फिर टच ना करो बिल्कुल भी, छोटे बच्चों के टच नहीं करते हैं। और फिर डायरेक्ट अटैक करती हैं लेडीज भी और जेंट्स भी और बच्चे भी। खासकर लेडीज, हमारी बड़ी बड़ी लेडीज। सारी तो नहीं होती ऐसी, कुछ ही होती हैं। सबसे पहले वो ऐसे ही करती हैं, ऐसे करती हैं, इसकी आंखें ऐसी है, इसकी गाल ऐसे। चलो छोड़ो। टोटल हीमोग्लोबिन किसकी बात हो रही है? अभी न्यू बॉर्न बेबी जन्म नहीं लिया है, अभी वो फीटस की फॉर्म में है, यानी कि वर्म के अंदर है। इसके पास दो चेन होती हैं बस। कौन सी चेन? एक तो अल्फा 2 वाली और एक गामा 2 वाली। ठीक है। कौन सी चेन होती है? अल्फा 2। हाँ। बस आपको ये चीज याद रखनी है कि उसकी एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की, वो क्या होती है? एडल्ट वाले से कम होती है या ज्यादा होती है? कम होती। क्या होती है? कम होती है। एक नया टॉपिक है ये। मैं भी एक बार और बता। चलो भाई, ये सब बताओ क्या बताया ये मैंने। फीटल हीमोग्लोबिन में चेन होगी जिसका नाम क्या होगा?
ये क्या चीज बताइए, एफिनिटी क्या होगी, ऑक्सीजन की कम होगी एडल्ट वाले से। व्हाट इज दिस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? वेरी गुड। जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी होगी यानी कि बाइंडिंग वाली चीजें होंगी, वो क्या होगी, बेबी में यानी कि फीटस में कम होती है एडल्ट से। फीटस में क्या होती है वो, उल्टा लगा दिया। मैं इसमें कंफ्यूज रहती हूँ भैया, एडल्ट वाले में ज्यादा होगी। हाँ, इसमें लेस देन होगी, बस याद रखो। इसमें है ये फीटस में, फीटस में कहीं पर ओ ई लगी हुई होती है भाई स्पेलिंग, कहीं पर ई लगी हुई होती है, बस ओ हटा हुआ होता है, दोनों ही सही है स्पेलिंग भी। चेन बता दूंगा हल्का टू गामा को। इसमें होगी अल्फा टू और गामा टू चेन के हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर, हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर। बस आपको ये दो चीजें ही याद रखनी है इसमें, फीटल हीमोग्लोबिन। ठीक है, बस अच्छे से, बस इतना ही। पेशेंस करेंगे थोड़ी सी। नेक्स्ट लेक्चर, जहां पर भी छोटा बेबी होगा वहां पर टच नहीं करने का, ठीक है, और किसी और को भी नहीं करने देने का, ठीक है भाई। करते हैं ना छोटे बेबी को, वो एक खुशी होती है, एक अलग बात है। देखो भाई छोटा बेबी है, प्यारा सा होता है, बहुत छोटा छोटा सा होता है ना, तो उसको प्यार में कर देते हैं टच, लेकिन करना नहीं चाहिए। परेशानी है, ये अलग परेशानी है। सर ने मुझे एडमिन नहीं बनाया, मैं भूल जाती हूँ उनको कहना, अभी डाल रही हूँ बस मैसेज।